बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय करेंगे। सुबह मैं जब बच्चों को रेडी करके बाहर स्कूल छोड़ने के लिए गई ना, तो मैंने बाहर गैरेज में देखा ये प्यारा सा एक इंसेक्ट पड़ा हुआ था। ये इतना खूबसूरत लग रहा था। इसकी आंखें ज़रा चेक करें, कैसे काली काली आंखें, उसकी साइडों पे येलो बाउंड्री। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैं तो वाकई हैरत में थी कि ऐसे भी कीड़े होते हैं, क्योंकि मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। ये ज़मीन पे स्ट्रेट पड़ा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है। मैंने ना इसको ना ब्रश के साथ ऐसे ऐसे छेड़ा तो वो ऐसे गोल सा बन गया, और इसकी आंखें इतनी प्यारी थी, पता नहीं क्या चीज़ थी। चलो एनीवेज जो भी था, लेकिन अगर आपको नॉलेज है ना, तो ये कीड़े का नाम पता है ना, तो मुझे भी बता देना, क्योंकि मैं जरी सिमों ने दसना है। उन्होंने मुझे कहा मामा बताएं, आप बताएं ये क्या है, इसका नाम क्या है। मुझे कुछ पता ही नहीं था। पता होता तो मैं बताती ना, तो बस मैंने नहीं बताया। और बस आज आया हुआ था गोभी आई हुई थी। वेजिटेबल्स अंकल कुछ दिन पहले ले आए हुए थे, और आज गोभी की बाड़ी थी और गोभी पड़ी हुई थी, तो अंकल ने फटाफट से इसको कट कर दिया। और जब ये कट हो जाए तो उस तो बाद रह ही जाता है, उस तो बाद बस भुनाई का ही काम रह जाता है। इतनी ईजी होती है। बस मैंने चिकन को भुना, अच्छा सा उसकी भुनाई की, और इसके अंदर गोभी डाली है। गोभी डाल के मैंने फिर इसको हीट दे दी थी। वैसे ना मुझे हीट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गोभी अब ना मौसम की हो गई है ना, विंटर्स में आती है ना, तो इसकी वजह से अब इसको हीट्स देने से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर थी, मैंने इसलिए दे दिया था। तो ये इस तरह की अब ये बनी है। अब इसकी मैं बुनाई करूँगी और ये रेडी शेडी हो जाएगी। आज ना गोभी बनी थी और टाइम इसने बहुत कम लिया था। किचन में टाइम मेरा ना बहुत बच गया था, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो जी कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि कपड़े प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। तीन दिन हो गए थे मैं कपड़े साथ साथ प्रेस नहीं कर रही थी। वो धुल के आते थे, ऐसे ही अलमारी में जाते जा रहे थे। इतनी मैसी हो गई थी अलमारी, जो इतनी जहर की लग रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं हिम्मत मार के ये सारे कपड़े प्रेस करके हैंग करूँगी, क्योंकि वो जो मैस हो जाता है ना अलमारी में, होता फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर कुछ कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। मैंने कहा चलो जी आज इसको प्रेस करके ना हैंग करती हूँ। फिर अहद यही किया था कि डेली के डेली साथ साथ करती जाऊँगी। बस वो वाला सीन होता है, कभी कोई ऐसी कुकिंग की कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि किचन में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कोई काम ऐसा दरमियान में निकल आता है कि कपड़े जो होते हैं ना फिर थोड़े से निगलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए बड़ी कोशिश होती है कि चलो ये ढेर जो था ना, फिर मैंने अभी सारा करके ही रखा। मैंने कहा नहीं, मैंने करके रखना है, ताकि कल का डेली एक एक ड्रेस होगा ना, तो वो इजीली 4-5 ड्रेस ना इजीली फ़ौरन से हो जाते हैं, और फिर उसको दोबारा से हैंग कर दो। अलमारी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन रहती है। बच्चे स्कूल से आए, फिर मैंने उन्हें पढ़ा के फ़ौरन नहीं पढ़ाया, मतलब खाना शाना खाया, खा पी के थोड़ा रेस्ट भी किया बच्चों ने। 15-20 मिनट आधा घंटा मैं बच्चों को ज़रूर देती हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि एकदम से पढ़ाना ना समझो टाइम ज़ाया करना होता है। क्योंकि जब तक उनका माइंड रिलैक्स नहीं ना होगा, तब तक वो बच्चे सही भी नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए मैं आधा घंटा उनको कहती हूँ रेस्ट करो, लेट जाओ, जो अपने माइंड के अकॉर्डिंग आपने जो करना है ना उस टाइम कर लो। आधा घंटा पौना घंटा ज़रूर मैं उनको देती हूँ। वो बच्चे रिलैक्स रिलूक्स हो गए, फिर उसके बाद उन्हें पढ़ा के फटाफट से फारिग कर दिया, क्योंकि थोड़ा काम मिला हुआ था। वो जल्दी से फ्री हो गए। फिर बच्चों ने कहा चलो जी हम खेलने जा रहे हैं अपनी बास्केटबॉल। बच्चे बस बिजी हो गए थे बास्केटबॉल में। तो मेरा आज था माइंड कि मैं जरिश का यूनिफॉर्म लेने के लिए जाऊंगी, क्योंकि जरिश का यूनिफॉर्म थोड़ा छोटा हो गया। तो मैंने कहा चलो जी मैं लेने जाती हूँ, और बच्चों को थोड़ा ना इधर उधर आड़े शाड़े लगा के जाती हूँ, वरना ये जनता भी ना नालती आड़े हो जाती है। शाम को मेरा इतना दिल चाहता बाइक पे घूमने फिरने जाऊँ, क्योंकि ठंडी हवा की वजह से ना बड़ा उस टाइम ना मज़ा आ रहा होता है कि ना बाइक पे जाऊँ और घूमूँ फिरूँ। मैंने कहा चलो बच्चे बिजी हो गए हैं, जब ये खेलने में बिजी हो जाते हैं ना, फिर उनका खुद भी दिल नहीं चाह रहा होता बाहर जाने को। तो फिर बस उनको बिजी करके मैंने कहा तो सब चलो जी फटाफट से बाइक निकाल ले और हम निकलते हैं। और बस फिर निकलने लगी हूँ। फ्रैंकी इस टाइम खाना शाना खा रहा था। मैंने कहा सर शायद मुझे छाती मारे, लेकिन उसने बिल्कुल भी देखने की जहमत नहीं की, क्योंकि वो खाने में बिजी था। मज़े की ठंडी ठंडी हवाओं में मैं उड्डी जा रही थी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बहुत मुझे अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। बस फिर जाते जाओ। कोई दुकान मुझे पसंद नहीं आ रही थी, कोई ऐसी शॉप नहीं थी जहाँ से मैंने यूनिफॉर्म लेना था। मैंने एक स्पेसिफिक शॉप रखी हुई है जहाँ पे मैं बच्चों की सारी बुक्स, नोटबुक्स, ईच एंड एवरीथिंग वहीं से लेकर आती हूँ। मुझे तसल्ली नहीं होती, बस आदत हो गई है ना, इसी शॉप पर जाना होता है। तो बस फिर मैं उसी पे पहुँच गई हूँ, और यहीं से मैंने बच्चों की सारी चीज़ें लेनी होती है। हर चीज़ बच्चों की, जो स्कूल की स्टेशनरी, हर चीज़ मैं यहाँ पे आके लेती हूँ। बस ना समटाइम्स तो बच्चा हम लोग भी ना यूज्ड टू हो गए होते हैं कि एक ही शॉप पे जाने की ना जैसे आदत सी नहीं हो गई होती। यहीं से यूनिफॉर्म, यहीं से बैग्स, यहीं से बुक्स, यहीं से नोटबुक्स, यहीं से मतलब हर चीज़ बच्चों को जो चीज़ चाहिए होती है ना, तो यहाँ से आके ना इजीली हर चीज़ यहाँ से लेकर ना सुकून ना चली जानी है।
मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ ना मुदस्सिर साहब के साथ, तो बस फिर यूनिफॉर्म लेकर गई हूँ और जो ज़रूरी चीज़ें थी बच्चों की स्टेशनरी की वही लेकर गई हूँ। लेकिन अगर जरीजिमल साथ आई होती ना, एक्स्ट्रा सामान ज़रूर साथ जाना था, उन्होंने ज़रूर 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 यहाँ से कुछ लेके जाना था। बस मुदस्सिर साहब ने जाके कहा कि जरिश में वहाँ पे स्क्रैच बुक देकर आया था, छोटी सी मिनी सी, जैसी आपको पसंद है, बस ये कह दिया था। जरिश ने कहा बाबा आप लेकर क्यों नहीं आए, अब आप मुझे आके बता रहे हैं आप लेकर क्यों नहीं आए। नेक्स्ट डे जी अब यही होगा कि मुदस्सिर साहब ऑफिस से वापस आएंगे तो वो स्क्रैच बुक लेकर आएंगे साथ, क्योंकि अब उन्हें लानी पड़ेगी। मैंने घर में बस गोभी दोपहर को खा ली थी, फिर शाम को दिल नहीं चाह रहा था कि गोभी खाएं। फिर मैंने कहा चलो जी बर्गर बन ले जाती हूँ घर जाके, कबाब वगैरह पड़े होंगी, पट्टी पड़ी होगी, तो जो बना के खाना होगा ना तो उसके साथ बना के खा लेंगे। किसी ने कहा कबाब वाले बना दे, किसी ने वो जो होता है ना अंडे वाला बर्गर, शामी कबाब और अंडे वाला बर्गर, किसी का दिल चाह रहा था वो खाने को, किसी का दिल चाह रहा था पट्टी बर्गर खाने को। मैंने कहा चलो जी इसको दोनों चीज़ें बना दे, जिसने जो खाना होगा ना वही खा ले। और अब जी ये मैं सॉस रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं सॉस रेडी करके रखती हूँ, हर चीज़ में यूज़ होती जाती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर मैं दोबारा से रेडी करके ना इसी जार में डाल के रख देती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, कुछ भी नहीं इसको होता। ये सॉस अगर रेडी करके रख दो, शवारमे में डाल जाती है, बर्गर्स में डाल जाती है, जिसमें सैंडविचेस में डाल जाती है, फिर सारे बहुत खुश होके खाते हैं। इसकी डली होना ही बारबेक्यू सॉस, तो फिर सबका ना मज़े का टाइम गुजर जाता है, इजी लगता है सबको, फटाफट से सॉस डाली और कबाब रखा और रेडी करके खा लिया। बस फिर खा पी के फ्री हो चुके हैं। बच्चा पार्टी अभी भी खेलने में मस्त है, क्योंकि अब उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी है। पहले ना ये जो था ना बास्केटबॉल मेरे डोर पे लगी हुई थी, मेरे बेडरूम के डोर के बाहर लगी थी, फिर किचन के डोर के बाहर लगी हुई। अब बच्चों को वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो गई थी जी, किचन में सब जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते जाते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं। मेरे रूम में भी यही इशू हुआ था कि आते जाते हम डिस्टर्ब होते हैं। अब जी बच्चों ने ये बास्केटबॉल उतारी है और ये सामने दीवार की तरफ लग गई है। हूँ तुसी अगली वीडियो वेख लेना, हो सकता है इत्थों उतर के किधरे और लग जाए, क्योंकि बच्चों की चीज़ है, इन्होंने उतार के जहाँ पे कंफर्टेबल होना है इन्होंने वहीं पे लगा के ना इसको खेलते रहना है। बस बच्चों को ना अब ये ठक वाली बॉल्स नहीं लेके दी, ये सॉफ्ट बॉल हैं जिसके साथ वो खेलने में बबल डॉम वाली इजीली खेल रहे हैं, कोई साउंड नहीं क्रिएट हो रहा। अगर ठक वाजी होती ना तो दिमाग हुन तक घूम गया होना सी, तो मैं चुप के बाहर सुटती होनी सी, क्योंकि वो जो चीज़ जो दिमाग में आके ठक लगती है ना वो बड़ी इरिटेट करती है। क्योंकि आजकल फ़ैन भी स्लो हो गए ना, तो जिसकी वजह से ना शोर अगर हो ना तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो इस वजह से ना इनको बच्चों को ना बॉल्स भी दूसरे लेके दिए हैं, ताकि ना इनका साउंड ना हो, सॉफ्ट से हैं। बस फिर इसी तरह अच्छा सा टाइम स्पेंड किया सारा दिन। बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि बहुत ही अच्छा डे स्पेंड हो गया है। और जरिश ने ये लाबूबू बनाया है, खुद से बनाया है। इसने कुशन के कवर को चीर फाड़ करके ना इसका लाबूबू बना दिया है। कहती मामा मुझे चाहिए, मैंने कहा पता नहीं कितना ज़रूरी है कुशन का कवर लेना। इसने मेरे से कवर ले लिया और बाद में ये लाबूबू बना के ले आई है। बना वैसे प्यारा है, खूबसूरत है, ये इसमें छोटा लग रहा है लेकिन ये बड़ा अच्छा सा प्यारा सा बना हुआ है। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।